झारखंड की सियासत की, यहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात जमशेदपुर पहुंचे हैं, वहां से सड़क मार्ग के जरिए कोलकाता पहुंचे, जिसके बाद वो रविवार को कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। और कल जब वो दिल्ली पहुंचे तो वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चंपई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी हलचल की तस्वीर जो है वो जरूर नजर आती है जब चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि चंपई सोरेन ने कहा कि मैं जहां पर हूं वहीं पर हूं और ये मेरा निजी दौरा है, लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है चंपई सोरेन बीजेपी के कद्दावर नेताओं के संपर्क में हैं, जिसमें बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उनके संपर्क में चंपई सोरेन हैं और सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन फिलहाल आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहने वाले हैं, क्योंकि झारखंड भवन में बाकायदा कमरे भी बुक किए गए हैं। हालांकि चंपई सोरेन अभी किसी भी इस तरह की सियासी हलचल से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो निजी काम से दिल्ली आया हूं। चंपई सोरेन ने कहा है कि हेल्थ चेकअप के लिए अपोलो अस्पताल से भी वक्त लिया गया है, अपनी बेटी से भी मिलने की बात उनकी तरफ से सामने आई है, लेकिन ये दौरा यूं ही सामान्य नजर नहीं आता। जिस तरह से जानकारी सामने आई है, सियासत झारखंड में एक अलग तस्वीर जो है सियासी हलचल नजर आती है। वहीं चंपई सोरेन ने एक पोस्ट के जरिए बगावत के संकेत भी दे दिए। ऐसा क्यों? दरअसल चंपई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार मैं भीतर से टूटा। इतने अपमान और इतने तिरस्कार के बाद में मुझे वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ये भी लिखा है कि भारी मन से मैंने बैठक में कहा कि विधायक दल ने कहा है कि आज से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास में 3 विकल्प थे। वो 3 विकल्प क्या है? चंपई सोरेन ने जो अपनी इस पोस्ट में लिखा है उसमें लिखा है मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प राजनीति से संन्यास ले लेना, दूसरा विकल्प अपना अलग संगठन बनाना और तीसरा अगर मुझे इस पर कोई साथी मिल जाए रास्ता फिर उनके साथ आगे का सफर तय करना। ये बातें चंपई सोरेन ने इस पोस्ट में लिखी हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि उस दिन से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं और इस पोस्ट के कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। समझा जा सकता है कि जिस तरह से वो पहले गए झारखंड बाय रोड, वो जब पहुंचे कोलकाता से दिल्ली पहुंचे तो उनका ये सफ़र यूं ही अलग तरह का नज़र नहीं आता और उनका ये पोस्ट कई तरह के संकेत देता है। अब आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं दरअसल ये वही पोस्ट की ही तस्वीर है। चंपई सोरेन का सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट का ये पोस्ट है। इधर चंपई के बगावती तेवर सामने आ गए हैं कहा जा सकता है, तो वहीं सियासत भी एक नई तरह से दिशा बदलती नजर आती है और सियासत को भी नई ऊर्जा मिल गई है। चंपई सोरेन को लेकर जीतन राम मांझी ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि चंपई दा एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है। सीधे रुक कर लेते हैं मेरे साथी रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अंदर खाने से खबर यह भी है कि जल्दी ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं चंपई सोरेन, लेकिन अभी वो पूरे पत्ते नहीं खोल रहे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा जीतन राम मांझी का पोस्ट काफी कुछ उसको मजबूती देता है इन अफवाहों को। नाना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। फिलहाल चंपई सोरेन तो यही कह रहे हैं और बिल्कुल सही कहा आपने। जीतन राम मांझी का पोस्ट हो या चंपई सोरेन का खुद का ट्वीट हो। और मैं आपको बता दूं नैना कि अभी थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले मेरी बिहार सरकार के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं प्रेम कुमार, उनसे जब मैंने बातचीत की, उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बड़े खुले तौर पे कहा, और ये पहली बार किसी बीजेपी के नेता ने कैमरा के सामने कहा है कि चंपई सोरेन का हम बीजेपी में स्वागत करते हैं और हम लोगों को खबर है कि बीजेपी में आएंगे चंपई सोरेन। उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है जेएमएम में, उनको वहाँ पर अपमानित किया गया है और अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम लोग उनका स्वागत करेंगे और हम लोगों को ये खबर आ रही है कि वो बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है चंपई सोरेन का बीजेपी में आना। ये आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव जो झारखंड में होने हैं उस
पर यह पूरा प्रभाव डालेगा। और ये बीजेपी को भी पता है कि चंपई सोरेन का उनके साथ आना ये कहीं ना कहीं उस इतिहास को दोहराएगा जो एक दशक पहले बिहार में हुआ था। आपको याद होगा नैना, एक दशक पहले बिहार में ऐसा ही कुछ हुआ था जब जीतन राम मांझी को अपदस्थ किया था नीतीश कुमार ने और मुख्यमंत्री उनको बनाकर फिर उनको कुर्सी से हटाया था और वो बागी हो गए थे और जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ चले गए थे अपनी पार्टी बनाकर। तो आज हो सकता है कि 10 साल बाद, यानी करीब 9 साल पहले की घटना है, एक बार फिर से झारखंड में वही कुछ होने वाला है। और नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन एक दूसरे को यही कह रहे होंगे, नीतीश कुमार कह रहे होंगे कि आपने वही गलती की जो मैंने की थी, सबसे करीबी को मुख्यमंत्री तो बनाया लेकिन आज वो सबसे बड़े बागी बनकर सामने खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब तमाम जो ये कहा जाए परिस्थितियों को टटोला झारखंड में भी जा रहा होगा। लेकिन रजनीश, जानकारी क्या है? जीतन राम मांझी का जो पोस्ट है, आपने कहा कि और भी कई नेताओं के साथ में जो चर्चा हुई तो इस तरह की बातों से बल मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो किन शर्तों के साथ में शामिल होंगे और उनके साथ में से कौन कौन से चेहरे हैं जिन पर चर्चा है जो चंपई सोरेन के साथी बनकर पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि चंपई सोरेन के साथ 5 से 6 ऐसे विधायक हैं जो कि पार्टी छोड़ सकते हैं और ये तमाम कद्दावर नेता हैं जेएमएम के। और पॉलिटिक्स में परसेप्शन का खेल होता है ना, परसेप्शन ये बनेगा कि चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन के सबसे नजदीकी रहे थे 90 के दशक में, जब झारखंड बिहार अलग होने की जो पूरी मुहिम चली थी उसमें चंपई सोरेन अग्रणी नेता के रूप में जाने जाते थे। सरायकेला से 90 से अब तक पिछले करीब 34 साल हो गए, 7 बार विधायक रह चुके हैं, तो उनका एक अलग इमेज है, टाइगर जाने जाते हैं। आपने देखा होगा जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में उनका टाइगर नाम से जिक्र किया है और वो झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं। तो इशारे बहुत कुछ मिल रहे हैं, लेकिन कहते हैं राजनीति में जब तक सब कुछ सामने नहीं आ जाए तब तक कहना बहुत मुश्किल होता है। चंपई सोरेन ने लेकिन ना हाँ कहा है ना कहा है। उन्होंने बिल्कुल खुलकर ये नहीं कहा कि नहीं मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं जेएमएम छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं जहां हूं वहां हूं। तो उस वक्त तक तो वहां थे ही वो, जेएमएम उन्होंने छोड़ा नहीं, तो उन्होंने सही कहा कि मैं जहां हूं वहां हूं। लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। क्या हेमंत सोरेन उन्हें मना पाएंगे? हेमंत सोरेन जब कल एक कार्यक्रम में थे झारखंड में, पाकुर में एक नई योजना वो शुरू कर रहे थे वहां के महिलाओं के लिए 1,000 रुपये महीने देने की, तो वहां उन्होंने उस मन से कहा था कि परिवार को और विधायकों को और समाज को तोड़ने की कोशिश करती है ये पार्टियां। उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। और जब बाद में उनसे पूछा गया कि ऑल इज वेल आपकी पार्टी में, तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरी पार्टी में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हेमंत सोरेन तो दूसरी बात कह रहे हैं, खैर वो खुद से स्वीकार करेंगे भी नहीं। और चंपई सोरेन भी बहुत टाइट लिप्ड है, लेकिन जिस तरीके से इशारे जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा हो या फिर मेरी जो बात हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं से जो मैंने अभी इंटरव्यू किया है, उसमें उन्होंने बड़े खुले शब्दों में कहा कि हमें यह खबर मिल रही है कि बीजेपी में चंपई सोरेन आ रहे हैं और अगर इन बातों को पुख्ता माना जाए और ऐसा कुछ होता है तो झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर होगा। जी ठीक है, रजनीश आप बने रहिए हमारे साथ में क्योंकि बहुत सी अभी जानकारियां जानना बाकी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें जो बिहार से ही खबर है। सुपौल में 150 से ज्यादा जवानों की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। दरअसल बीएमपी के जवानों के अचानक से तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये सभी जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से ये बीमार हुए हैं। फिलहाल इन सभी बीमार जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन जो एक हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जिस किचन में खाना बन रहा था उस किचन में सल्फास की पुड़िया भी देखी गई है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और यानी कि इससे ये समझा जा सकता है कि जवानों के खाने में जहर होने की भी आशंका है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। का जवान के थाली में एक पुड़िया पड़ा और उसका जो वीडियो बनाया गया था वो सल्फास के गोली का पुड़िया था। और कहीं ना कहीं जानबूझ करके दिया गया खाने में। न जानबूझ के दिया गया कि क्या दिया गया इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। अब तो इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते सफार कैसे आया। जवान सुन रहे हैं कि खाना का विरोध नहीं करते थे। ना होता है तो खाना का कोई विरोध नहीं करते, थोड़ा क्वालिटी खाना का खराब। जवान बीमार हुए तो बहुत सा जवान देख रहे हैं हॉस्पिटल में 4 कंपनियों का जवान थे जो खाना खा चुके थे। तो आपने सुना, बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जवान जो हैं वो बीमार हो गए हैं। रजनीश, कई अलग अलग बातें भी इस दौरान सामने आ रही हैं। क्या जांच अभी की जा रही है? कितने जवान होंगे जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं? अभी क्या स्टेटस है? देखिए नैना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जो तमाम जवान थे ये पीएसआई ट्रेनिंग के लिए गए थे, ये वीरपुर में थे,
बीएमपी 13 और 15 के जवान थे और ये 150 से 250 इनकी संख्या पहुंच गई थी कल देर रात होते होते, जो इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि जवानों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि दूसरे जिलों से डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा था। अभी जो स्थिति है वो ये है कि 15 से 20 जवान जो है वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी लोगों को भेज दिया गया है। जिनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी उन्हें अभी अस्पताल में रखा गया है, उनका उपचार चल रहा है। लेकिन इन सबसे अलग जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर इनका खाना इस तरीके से दूषित कैसे हो गया था, आखिर वो कौन सा जहरीला पदार्थ था जो उनके खाने में चला गया था, वो कैसे चला गया था। इन सबको लेकर जांच भी चल रही है। और अंदर खाने से एक और खबर हमारे पास आ रही है, वो ये है कि जवान जो है वो फिलहाल खाना खाने को तैयार नहीं है उस रसोई से। उनके मन में अब डर बैठ गया है। वो कह रहे हैं कि जब तक सब कुछ वेरीफाई नहीं होता, जांच नहीं होता, हम लोग खाना कैसे यहाँ खाना शुरू करें। तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। जो कमांडेंट है वो पूरी चीज़ों को वहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो। लेकिन ये बहुत ही गहन जांच का विषय है कि 250 जवान बीमार पड़ जाते हैं, किचन में फास्फोरस पोटली में पाई जाती है खाने के पास, क्या वो गलती से चली गई या कहीं और जहां रॉ मटेरियल रखा जाता है वहां कोई जहरीला पदार्थ गलती से मिल गया या साजिशन ये सब किया गया। ये सब कुछ जांच का हिस्सा है और कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी ढूंढने बाकी हैं। जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट जब आएगा तब पता चल पाएगा कि आखिर इनकी तबीयत कैसे बिगड़ी थी। लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जवानों के लिए जहां खाना तैयार हो रहा है वहां पर इस तरह की हिमाकत की जाती है। लेकिन क्या अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन भी रजनीश लिया गया है, खासतौर से प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरह से जांच की बात कही गई है? जी, ऑफिशियली अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला है और जिस तरीके का ये मामला है इसमें कोई भी जो भी बयान आएंगे वो पुलिस मुख्यालय की ओर से ही आएंगे। वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जब मैंने वहाँ पर अपने संवाददाताओं को भेजा था तो वो उनसे वो बात करने को तैयार नहीं होते। वो कह रहे थे कि मुख्यालय बताएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि 250 जवानों का बीमार पड़ना ये कोई छोटी बात नहीं होती है और उनके पास भी शायद जवाब नहीं होगा। आपने किस तरीके से वेरिफिकेशन किया, वहाँ पर जो SOP मेंटेन किया जाता है, क्या किचन में SOP मेंटेन हुआ था, जो लोग खाना बनाते हैं क्या उनका वेरिफिकेशन हुआ था, क्या जहाँ से रॉ मटेरियल लाया जा रहा था वो बेहतर तरीके से स्टोर किए जा रहे थे, जिस वक्त खाना बन रहा था अगर वहाँ पर कुछ गलती की गई है तो उसके लिए जवाबदेह कौन है। ये तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो मामला चल रहा है इसमें जवानों को काफ़ी तकलीफ हुई है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और कल सुबह से लेकर आज तक 250 जवान बीमार पड़ गए, जिसमें कि 20 जवानों की स्थिति ऐसी है कि वो अभी भी अस्पताल में है। ना ठीक है रजनीश, आप नजर बनाए रखें महत्वपूर्ण खबरों पर, लगातार हम आपसे अपडेट